अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि इंग्लिश में स्पेलिंग पैटर्न्स हमेशा 100% फिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं देते। एक ही पैटर्न अलग अलग शब्दों में अलग साउंड दे सकता है। इसी वजह से बहुत से लर्नर्स अंग्रेज़ी पढ़ते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी पढ़ना याद करने का नहीं बल्कि पैटर्न्स को पहचानने और उनकी नियमित प्रैक्टिस करने का खेल है। मैं आपको रोज़ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्पेलिंग पैटर्न सिखाती हूँ, क्योंकि ये पैटर्न बार बार अंग्रेज़ी शब्दों में यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनमें रिपीट होते रहते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद पहचानने लगता है कि किस स्पेलिंग को किस तरीके से पढ़ना है। ध्यान रखिए, हर पैटर्न का उच्चारण हमेशा एक जैसा नहीं होता। आप ई ए वॉवल पेयर को ले लो। ई ए जो कॉम्बिनेशन है उसको ई नहीं पढ़ा जाता, उसको ए भी पढ़ा जाता है। इसके अलग अलग उच्चारण हैं। ऐसे ही कई पैटर्न हैं, अलग अलग शब्दों में अलग अलग साउंड दे सकते हैं। इसलिए हमें हर पैटर्न की अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसे सीखने का सबसे आसान तरीका है डेली प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप पैटर्न्स को पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आपकी रीडिंग स्पीड, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी। इसलिए रोज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, नए पैटर्न सीखिए, उन्हें उन्हें प्रैक्टिस कीजिए रोज़। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो अंग्रेज़ी पहले मुश्किल लगती थी वही अब आसानी से पढ़ी जा रही है। याद रखिए, इंग्लिश रीडिंग में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है प्रैक्टिस करना। तो चलिए आज का पैटर्न सीखते हैं। आज के जो भी पैटर्न्स हैं, फास्ट और कम समय में इंग्लिश सीखने का यही तरीका है, यही ट्रिक है। तो स्पेलिंग पैटर्न से सीखेंगे। पैटर्न कभी अकेला रूल नहीं देता, वर्ड को पूरा देखकर प्रोनाउंसिएशन तय होता है। एक ही पैटर्न अलग अलग जगह अलग अलग साउंड दे सकता है। ये हमेशा आप अपने दिमाग में फिट रखें, याद रखें। तो चलिए यहीं से अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहला है FY। ये कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग रहेगी तो उसके आखिर में आएगा FY, ठीक है। ये रिपीट होता आपको नज़र आएगा। अब इसको पढ़ना है फाई। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपली SIM सिम हो गया, PLI प्ली, सिंपली फाई, ये रहा इसका उच्चारण। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल बनाना। यहाँ देखिए, ब्यूटी क्या है, ब्यूटीफाई यानी कि सुंदर बनाना। अब यहाँ फाई तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्यूटी है। ब्यूटी में आपको EAU साथ में लगाना, यहाँ पर बाद में टी है। देखो EAU, ये जो EAU का कॉम्बिनेशन याद रखना है, क्योंकि यही ब्यूटीफुल में भी आता है, ठीक है, और यही ब्यूटीफाई में आ रहा है। तो ये तो आपको जैसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद पहचानने लगेगा कि जब ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखेंगे तो EAU, ये तीनों वाउल जो स्वर है एक साथ आएंगे। ऐसे आपको फिट बैठाना है दिमाग में। ऐसे आपकी जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स है ना, वो भी लिखने की प्रैक्टिस होती है। स्पेलिंग्स भी आप करेक्ट लिख पाते हैं। पढ़ना तो सीखते ही हैं, साथ साथ स्पेलिंग्स भी आपको याद रहती है, क्योंकि आपका दिमाग उसकी एक्सरसाइज कर रहा है, रोज़ रिपीट कर रहा है, तो रोज़ वो सीखेगा, ठीक है। अब रटने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफाई अब आपने देखा, पढ़ा, सीखा, याद रह जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये है क्लैरिफाई, ठीक है। लास्ट में FY है, इसको फी नहीं पढ़ना, यहाँ पर इसको फाई पढ़ना है। यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, फाई। अब यहाँ पर देखिए, क्लैरिफाई जो स्पेलिंग है इसमें CL, जब भी CL रहेगा तो इसको क्ल पढ़ना है। ये आपने प्रैक्टिस कर ली। क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट करना। तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में इस तरीके से FY रहेगा और उसको आप पढ़ेंगे फाई। आगे बढ़ेंगे तो ये भी जो पैटर्न है ये आखिर में ही आएगा स्पेलिंग के IZE, इसको आइज पढ़ना है। देखिए यहाँ पर है सभी में IZE, आइज पढ़ना है। अब ये जो आई है ना, अब आई से पहले जैसे यहाँ पर L है, ठीक है, इसको L को इसमें मिक्स कर देना है। तो आइज में L जोड़ा, L का साउंड क्या है, ल, तो ये लाइज हो गया। और आइज में N जोड़ा तो ये नाइज हो गया। ऐसे आपको ख्याल रखना है। जब भी ये स्वर कोई अक्षर आता है, तो जैसे आई आया है तो उससे पहले जो व्यंजन आएगा उससे ये जो साउंड आपका सही निकल कर आएगा। जैसे L है तो लाइज हुआ, N है तो नाइज हुआ, ऐसे। तो IZE लास्ट में आएगा स्पेलिंग के, इसको आइज पढ़ देना है। जैसे यहाँ देखिए,
रियलाइज है, रियलाइज, रियलाइज, ये रहा उच्चारण। रियलाइज का मतलब समझना। रियलाइज है, अब इसमें ईयर का साउंड आ रहा है, ध्यान रखिए, ये स्पेलिंग लिखने में आपकी मदद करेगा पढ़ने के साथ। आर का साउंड, आपको सिंगल लेटर का साउंड पता है कि आर को र पढ़ेंगे। ईयर का साउंड आ रहा है तो ई ए, ईयर, तो रियलाइज। ये जो ई ए है ना, इसके कई अलग अलग साउंड है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसके होते हैं। ये हो गया रियलाइज। फिर देखिए ऑर्गेनाइज, आइज है लास्ट में, एन में जुड़ गया तो नाइज, और यहाँ देखिए ओ आर है, सिंपल है, और पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना। यहाँ पर है नाइज, आइज है ना, उसमें उससे पहले एन है तो नाइज बन गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज, ई आर को यहाँ पर ई आर जो रहता है अक्सर अर करके पढ़ा जाता है मैक्सिमम। मॉडर्नाइज, अब इसको मॉडर्नाइज ऐसे नहीं पढ़ना, मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज। आर का जो उच्चारण है वो आधे र की जैसे होगा, ऐसे समझे। पूरा र का उच्चारण र नहीं पूरा बोलना, आधा सा र, मॉडर्नाइज, एक तरीके से साइलेंट ही है। मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज का मतलब होता है आधुनिक बनाना, ठीक है। अब जब स्पेलिंग लिखेंगे तो मॉडर और नाइज ऐसे याद रखेंगे, MODER, डर, और नाइज NIZE। आइज का आपको पता है, आइज बना तो नाइज, ऐसे आपको ख्याल रखना है। स्पेलिंग को आप ऐसे जो उच्चारण बोल रहे हैं मॉडर्नाइज, ऐसे स्पेलिंग नहीं बन पाती। आप स्पेलिंग बनाते वक्त ऐसे MO डर फिर नाइज ऐसे बनाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ने के साथ साथ स्पेलिंग्स भी तो याद हो रही है, लिखना भी तो आ रहा है। तो यहाँ पर है, ये देखिए आइज है, अब आइज से पहले M है तो माइज हो गया, ठीक है। अब ये जो है ST जो है ना, इसको स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है स्ट, तो ये क्या हो गया, कस्टमाइज। अब ये जो अ है ना, इसको कस्टोमाइज नहीं पढ़ेंगे, ये अ जो ऐसे बीच में आता है ना अक्सर, वो अ साउंड, ओ का अ साउंड रहता है, ठीक है, मैक्सिमम अ साउंड रहता है। कस्टमाइज, कस्टमाइज, अब ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ कुछ में नहीं होता है, तो आप, मैंने शुरू में ही बता दिया है, कई बार पैटर्न एक ही साउंड, मैक्सिमम एक ही साउंड नहीं देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग को देखकर हम डिसाइड करते हैं। ये हो गया कस्टमाइज, कस्टमाइज यानी ST का उच्चारण पता है, स्ट, आइज का उच्चारण पता है, बाकी आपको स्पेलिंग देखकर डिसाइड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। यह है कस्टमाइज। अब यहाँ पर सी का हम, अब सी को स भी तो पढ़ सकते हैं, अगर E, I और Y लेटर रहते हैं तो सी को स पढ़ेंगे, बाकी सब जगह सी को हम क पढ़ेंगे। और कुछ एक्सेप्शंस रहती है, ख्याल रखें, कुछ एक्सेप्शंस रहती है, बस मैक्सिमम ये रूल अप्लाई होता है। अब ये जो पैटर्न है ना TION, ये बहुत यूज़ होने वाला हमारा पैटर्न है, बहुत सारे स्पेलिंग्स में, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आता रहता है, तो ये तो आप फिक्स रखें। TION का एक ही उच्चारण है, शन, जैसे देखिए एक्शन, नेशन, एजुकेशन, स्पेलिंग भी ऐसे लिखेंगे, एजुकेशन। फिर यहाँ देखें इन FOR, फॉर MA, मेशन, इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगर हम इन्फॉर्मेशन ऐसे पढ़ दें, इन्फॉर्मेशन, तो आप खुद भी समझ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस ए को आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, इस ए का उच्चारण, कि ए पढ़ें या अ पढ़ें ऐसे, क्योंकि ए का, सिंगल ए के भी तो कई उच्चारण होते हैं, जैसे मैंने बताया। चलिए अब आगे देखेंगे हम MENT, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला पैटर्न बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में मेंट करके पढ़ते हैं। ये देखिए मेंट सभी जगह आ रहा है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में। यहाँ पर है डेवलप, इसको तो ऐसे ही याद रख कर लें, डेवलप या डेवलप, दोनों तरीके से, DE को डे या डी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डेवलप। अभी यहाँ देखें डेवलप या डेवलपमेंट, याद रख लें, DEVELOP, ठीक है, लप, LOP, लप। अब यहाँ पर भी देखें, जैसे बीच में ओ आ रहा है तो अ ही उच्चारण होगा, मैक्सिमम अ ही उच्चारण होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डेवलप का मतलब होता है विकास, और ये देखें वर्ण, अब ये भी याद रखें, स्पेलिंग भी याद रखनी है, GO वैसे गो बनता है, लेकिन यहाँ पर हम अ पढ़ेंगे ओ को, तो वर्ण। यहाँ पर देखिए
वी हो गया वर्ण, साथ में पढ़ेंगे वर भी पढ़ सकते हैं वर्ण, अगर साथ में वर्ण साथ में पढ़ेंगे तो उच्चारण सही निकल कर आएगा। ई आर जो रहता है ना अर पढ़ा जाता है, एन जुड़ गया तो अर्न, अर्न, ई आर एन को। फिर हो गया गवर्नमेंट, 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 इस तरीके से गवर्नमेंट, सरकार। फिर यहाँ पर देखेंगे ये मूव हो गया, ये मेंट हो गया, MOVE मूव होता है, ठीक है। ये तो आपको फिक्स याद रखना है कि मूव और ये मेंट। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसे पढ़ना है। अब जब लिखेंगे स्पेलिंग न, ठीक है, गवर्नमेंट, ऐसे आप स्पेलिंग बनाते वक्त ऐसा ख्याल रखना है, थोड़ा सिंपल तरीके से इसको, और बोलेंगे तो उच्चारण सही बोलना है। फिर यहाँ देखेंगे तो ये देखें मेंट है, IM होता है, PROVE प्रूव होता है, और ये मेंट होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, सुधार। ABLE इसको एबल करके पढ़ेंगे, ये भी बहुत यूज़ होता है, आखिर में ये एबल जुड़ के आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एबल जुड़ के आ रहा है आखिर में। ये हो गया COM, इसको कम पढ़ेंगे। FOR को वैसे फॉर पढ़ते हैं, अब ऐसे बीच में आ रहा है ना बड़ी स्पेलिंग के O, तो यहाँ पर O को अ पढ़ेंगे। कंफर्टेबल, ऐसे कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। ये बीच में जब ओ रहता है तो अक्सर अ ही पढ़ा जाता है, ऐसे देखेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से बोले कंफर्टेबल या कंफर्टेबल, तो कौन सा आपने साउंड ज़्यादा सुना है, सुना भी तो होगा, तो कंफर्टेबल, कंफर्टेबल सही हो रहा है, ऐसे आपको ध्यान भी रखना है। तो 100% ना तो कई बार पैटर्न जो होते हैं फिक्स आते हैं, और 100% कई बार जो रूल होते हैं वो अप्लाई नहीं होते, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। फिर यहाँ देखिए ये है, यहाँ पर रिलायबल पढ़ना है, इसको सही कर रहे हैं, रिलेबल है ना, रिलायबल, रिलायबल इसको पढ़ना है, एबल है लास्ट में, ठीक है, LIA लायबल, ऐसा। अगर BLE रहता है तो बल पढ़ते हैं, ए हो गया तो एबल पढ़ा है, ऐसे ध्यान रखना है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, और कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। और ये बड़ी देखने को स्पेलिंग लग रही है, लेकिन इसको देखिए, सबसे पहले UN, अन पढ़ा, DER डर, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए ST को स्टॉप पढ़ा, और एंड है तो स्टैंड हो गया, और फिर एबल। ऐसे आपको बड़ी स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ना है, बहुत आसान है स्पेलिंग को पढ़ना और साथ में लिखना। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य, तो ऐसे तोड़ के पढ़ना है। फिर है OUS, इसको अस पढ़ना, ये भी रिपीट होता रहता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ये रिपीट होता है। जैसे फेमस की स्पेलिंग लिखनी है, और इसके आगे जैसे M है तो मस हो गया, और यहाँ पर देखिए R है तो रस हो गया, ऐसे, इससे आपको उच्चारण सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वाउल है ना, ये O, AEIOU, ये तो वाउल लेटर होते हैं, इनसे पहले कॉन्सोनेंट कोई भी होगा, जैसे M हो गया, R हो गया, तो उसको जोड़कर पढ़ देना है। जैसे ये रस हो गया, ठीक है, अस इसमें R में जुड़ गया, और इस M में OUS जुड़ गया तो मस हो गया, ऐसे। तो फेमस की स्पेलिंग लिखना आसान हुई या नहीं हुई, फे लिखना है, बस आपको याद रखनी है फे, और मस, अस का आपको पता चल गया, और मस को MOUS जोड़ना है। ऐसे ही इसको क्या पढ़ेंगे, डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस। जब बीच कोई स्पेलिंग रहती है ना, उसके बीच में ई आता है, ओ आता है, तो इसको अ पढ़ा जाता है, अक्सर अ पढ़ा जाता है। जैसे डेंजरस, यहाँ पर डेंजरस जी के बाद ई है ना, तो अ पढ़ा जाएगा। GE को वैसे ज पढ़ा जाता है ना वैसे, और ई को अ पढ़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, डेंजरस का मतलब खतरनाक। अब ये देखें, यहाँ पर है अस है, अब ये आई भी है, और री अस ऐसे हो जाएगा, री एस, RI को री और अस। और अब इसको CU को यहाँ पर क्यू पढ़ना है, CU को क्यू पढ़ना है। अब ये जो छोटी स्पेलिंग रहती है, CU रहता है, जैसे कट में यहाँ पर U को अ पढ़ा, कट हो गया। अब PUT हो गया, इसमें U को पुट, ऊ पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर U पढ़ना है क्यूरियस में। तो ऐसे पैटर्न कई बार जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना बदलता रहता है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको पुट पढ़ेंगे, इसको कट पढ़ेंगे, और इसमें ये जो है यू, इसको यू पढ़ेंगे, क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु। ऐसे ही देखिए CSE सीरियस, 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 सीरियस का मतलब गंभीर, लास्ट में अस है, और वैसे RIOUS आ गया तो रियस करके पढ़ देना है। फिर देखिए
PORT रहेगा, इसको पोर्ट पढ़ेंगे। अब ये आखिर में आएगा PORT, पोर्ट। जैसे देखिए इम्पोर्ट आयात करना, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना। ये EX का पैटर्न भी आएगा, एक्स पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर देखिए अब PORT हो यानी डबल P रहेगा तो इसको भी पोर्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सुपोर्ट बोलेंगे या सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। ये यू का साइन, ये यू का साउंड देखे, यू हो रहा है, अ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अ हो रहा है कभी, और ऊ हो रहा है ऐसे। अब यहाँ पर सपोर्ट पढ़ेंगे, ऐसे बदलता रहता है साउंड, तो ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सपोर्ट यानी सहायता। और यहाँ देखिए TR ट्र है। अब ट्रांस बोलेंगे या ट्रांस बोलेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा, ट्रांस या ट्रांस। अब यहाँ पर AN को एन या आन दोनों पढ़ सकते हैं। अब स्पेलिंग, ये तो PORT पोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट, क्या सही लग रहा है, ट्रांसपोर्ट। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए PRESS है, इसको प्रेस पढ़ेंगे। अब ये बार बार रेगुलर जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, स्पेलिंग की आदत हो जाएगी, पहचानने लग जाएंगे साउंड, उच्चारण की हम एन बोलें या आन बोलें ऐसे AN को। ये देखिए एक्सप्रेस, XEX को एक्स पढ़ते हैं, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। ये इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना। ये है कॉम, COM को कॉम और कम दोनों ही पढ़ते हैं इसको। और इसको प्रेस बोलेंगे, जैसे हमारा ये पैटर्न है कॉम्प्रेस या कंप्रेस, तो इसको कंप्रेस पढ़ेंगे, दबाना, कंप्रेस करना। ठीक है, कंप्रेस याद रखना है। COM को कम भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ स्पेलिंग्स में, कुछ स्पेलिंग्स में इसको कॉम, कॉम और कम। फिर यहाँ है, ये है O शुरू में, O और फिर प्रेस, ऑप्रेस, ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब भी दबाना, शोषण करना, ऑप्रेस। यहाँ पर है TRACT, ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ये देखिए ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर भी ट्रैक्ट, और इसमें भी ट्रैक्ट। इजी है, ये हो गया। CON को कॉन और कन जैसे पढ़ा जाता है, जैसे COM को पढ़ा जाता है वैसे इनके दो दो उच्चारण है। यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कंट्रैक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ये आपको पहचाना, अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना वो। ये शुरू में A है, इसको अ पढ़ना है, शुरू में है अ पढ़ना है। कई बार इसको A भी पढ़ा जाता है, कुछ कुछ स्पेलिंग्स में मैक्सिमम अ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको, ये ट्रैक्ट है, अट्रैक्ट बोलेंगे, अट्रैक्ट बोलेंगे, अट्रैक्ट। सही उच्चारण क्या है, अट्रैक्ट, आकर्षित करना। फिर ये एक्स है, एक्सट्रैक्ट, EX को एक्स बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट हो गया, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। DIS को डिस बोलते हैं, डिस पढ़ते हैं, ये भी हमारा पैटर्न है। डिस्ट्रैक्ट हो गया, ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्ट करना। फिर है FORM, इसको फॉर्म पढ़ना है, फॉर्म ऐसे आ जाएगा ना, तो देखिए फॉर्म, फॉर्म, इनफॉर्म सूचित करना, रिफॉर्म, रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब सुधार करना। यहाँ पर है फॉर्म, ये देखिए ट्रांस हो गया, TRANS को ट्रांस, जैसे ट्रांसपोर्ट था ना वैसे ये ट्रांसफॉर्म है, इसको ट्रांस बोलेंगे, TRANS को। अब आपकी प्रैक्टिस होगी, ट्रांसपोर्ट और ये ट्रांसफॉर्म, बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। CON को कॉन भी पढ़ते हैं, कन भी पढ़ते हैं। अब कैसे पता लगेगा, यहाँ देखिए ये है फॉर्म, FORM, कन्फर्म या कन्फर्म या कॉन्फॉर्म, क्या, कन्फर्म, ये उच्चारण सही है ना, पालन करना, क्योंकि कन्फर्म तो आपने सुना है, कॉन्फॉर्म क्या होता है नहीं। फिर है JECT, जेक्ट पढ़ेंगे, ये रहा जेक्ट, यहाँ पर भी जेक्ट, यहाँ पर भी जेक्ट, यहाँ पर भी जेक्ट हो गया। ठीक है, रिजेक्ट, अस्वीकार करना। PRO, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, योजना, परियोजना। IN, इन, और जेक्ट, इंजेक्ट करना, डालना। OB, ऑब्जेक्ट, OB, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर O को ओ पढ़ा जा रहा, ऑब्जेक्ट, आपत्ति करना। JECT लास्ट में आएगा, जेक्ट पढ़ना है। ऐसे ही POSE, पोज पढ़ना है, और ये भी स्पेलिंग के आखिर में आएगा। देखिए ये रहा पोज है ना, यहाँ पर सभी में एक्सपोज, उजागर करना, एक्सपोज करते हैं ना किसी को। यहाँ है PRO, प्रो या प्र, क्योंकि कई स्पेलिंग्स में PRO को प्रो पढ़ा जाता है और कई स्पेलिंग्स में PRO को प्र भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर O का साउंड अ है, तो प्रपोज पढ़ेंगे या प्रोपोज पढ़ेंगे, प्रपोज पढ़ेंगे। उच्चारण समझ में आ रहा है आपको कि प्रपोज करते हैं या प्रोपोज करते हैं, प्रपोज या प्रोपोज, तो समझ गए कि प्रस्ताव देना, प्रपोज। फिर यहाँ पर है
कम या कॉम, दोनों तरीके से पढ़ेंगे। अब पहचानना पड़ेगा कंपोज है या कॉम्पोज है। कंपोज है बनाना, कंपोज करना, ठीक है, किसने ये साउंड कंपोज किया, बनाया, ऐसा। फिर है DIS डिस्पोज, यहाँ पर डिस है, DIS को डिस ही पढ़ा जाता है, डिस्पोज है निपटाना। फिर ये भी अच्छा पैटर्न है, रिपीट होता है, TIAN, एक ही है इसका उच्चारण, टेन, देखिए टेन है सब में, इसको टेन ही पढ़ना है। मेन टेन, MAIN को मेन पढ़ेंगे। और वैसे भी AI का खेल है, इसको A पढ़ते हैं AI को, तो ऐसे आप ध्यान रखें, इसको A पढ़ा जाता है AI को, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला, ये एक ही फिक्स है। मेंटेन, ऑब्टेन, यहाँ पर है, ये है कॉन्टेन या कंटेन, कंटेन, ठीक है, ये है रीटेन, रीटेन। मेंटेन का मतलब बनाए रखना, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, और कंटेन का मतलब होता है हमारा शामिल होना, कि इस जो मेडिसिन है इसमें क्या क्या कंटेन है, क्या क्या शामिल है, ऐसे बोलते हैं ना। कंटेन सुना है, कॉन्टेन नहीं सुना, कॉन्टेन नहीं। रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। और कोई स्पेलिंग नहीं भी सुनी तो आप सुन लीजिए। फिर है DUCE, ड्यूस, ड्यूस मतलब यहाँ पर देखें, अब ये प्रो, इसको प्रो पढ़ेंगे या प्र पढ़ेंगे, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस उत्पादन करना, प्रोड्यूस, कई बार प्रोड्यूस भी पढ़ देते हैं, प्रोड्यूस भी दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों उच्चारण सुनाई देते हैं, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ऐसे भी बोल देते हैं। फिर ये देखिए रिड्यूस, रिड्यूस, DUCE चल रहा है, ड्यूस करके पढ़ते हैं, रिड्यूस कम करना, यह है इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस ऐसे, परिचय कराना, ये है डिड्यूस, डिड्यूस निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस। अगला हमारा पैटर्न है VENT, इसको वेंट पढ़ेंगे, देखिए प्रीवेंट, इनवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, इनवेंट का मतलब है आविष्कार करना, इवेंट का मतलब है घटना, इवेंट, इवेंट। फिर यहाँ पर है हमारा पैटर्न SCRIBE, इसको स्क्राइब पढ़ेंगे, और वैसे इसको भी तोड़े हैं तो देखिए SCR को स्क्र पढ़ते हैं, और IBE को आइब पढ़ते हैं, तो पूरा बन गया स्क्राइब, SCRIBE। ये दिमाग में फिट हो गया कि स्क्राइब यानी वर्ड बोलते ही, स्क्राइब का उच्चारण बोलते ही ये जो वर्ड है, स्पेलिंग्स आपके दिमाग में फीड हो जाएगी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। यहाँ पर देखिए ये है DES, इसको DE जो रहता है, D भी पढ़ते हैं, डे भी पढ़ते हैं, तो यहाँ डिस है या यहाँ पर डेस है, ये देखना है, डेस्क्राइब या डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, तो ये डिस्क्राइब आपने सुना होगा, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वर्णन करते हैं, वर्णन करना, ऐसा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। ये D लिखा है, डिस्क्राइब भी बोलेंगे, डिस्क्राइब, दोनों उच्चारण ये ही सुनाई देगा, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। अब D सुनाई दे रहा है, डे समझ में नहीं आ रहा, डिस्क्राइब ऐसे, डिस्क्राइब। यहाँ है सब्स, SUBS, इसको सब्स पढ़ देना है, ठीक है, सब्स, या इसको ऐसे पढ़ दे सब, सब, फिर इस S को इसके साथ ही जोड़ना, तभी उच्चारण सही निकल कर आएगा। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सदस्य बनना, सब्सक्राइब, ये तो सुना होगा आपने, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब। यहाँ है ये भी देखें, स्क्राइब है, ट्रांस, ट्रांस या ट्रांस, ट्रांस पढ़ेंगे, जैसे TRAN को हम ट्रान पढ़ रहे हैं, और S जुड़ गया तो ट्रांस ही पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ा ना, वैसे तो मैक्सिमम इसका आपने सीख लिया कि ट्रांस ही उच्चारण हो रहा है। तो देखिए ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब लिखकर बदलना, लिखकर बदलना, ट्रांसक्राइब करना। फिर आगे बढ़ेंगे तो RE है हमारा पैटर्न, इसको री पढ़ेंगे, जैसे देखिए रिपीट, फिर यहाँ रिटर्न, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। अब रिपीट को भी अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर EA है, इसको E पढ़ा गया है रिपीट में, ठीक है। रिटर्न में UR है, इसको अर पढ़ा गया है, रिटर्न। चलिए ऐसे ब्रेक कर दिया, रिटर्न का मतलब वापस आना, री, री क्या है, री। अब यहाँ पर देखिए ILD को इल्ड पढ़ते हैं, ठीक है, और U जुड़ गया तो यहाँ पर U जो है इसी में मिक्स हो जाता है, I में ही, रीबिल्ड, रिबिल्ड। यहाँ पर U जो है साइलेंट है, इसका उच्चारण तो हो ही नहीं रहा,
और बी आप ऐसे ही याद रख ले कि BUILD बिल्ड, बिल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, BUILD को बिल्ड पढ़ेंगे। ये रिपीट होता रहता है इसलिए याद रखें बिल्ड। रिबिल्ड का मतलब होता है फिर से बनाना, ठीक है, फिर से बनाना। फिर ये है री और यहाँ पर रिव्यू, ये जो है ना VI को V पढ़ दिया और EW जो रहता है U का उच्चारण देता है U, तो रिव्यू हो गया समीक्षा करना, रिव्यू समीक्षा करना। UN है, इसको अन करके पढ़ेंगे, अनहैप्पी, अननोन, अनलॉक, ऐसे अन, ठीक है, ये हैप्पी हो गया। लास्ट में जब वाई रहता है तो ई पढ़ा जाता है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में अक्सर। फिर देखिए नोन, यहाँ पर क्या है नोन, ये जो इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए KN जो है ना, इसमें के साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है, इसलिए नोन पढ़ा गया है। नोन क्या पढ़ा है, नोन। ओ साउंड आ रहा है OW का। और ये है अननोन का मतलब होता है अज्ञात, जिसको हम नहीं जानते। अनलॉक है, अनलॉक में देखो CK है ना, इसको क पढ़ा गया है। अनलॉक मतलब खोलना, लॉक तो मतलब उसको बंद कर देना, अनलॉक कर देना, खोलना। ये है अनफेयर, अनफेयर का मतलब अनुचित। अब इसको भी ब्रेक करेंगे तो AIR हमारा पैटर्न है, एयर, अनफेयर। फिर देखिए DIS डिस हो गया, ये सेम रहता है डिस, ठीक है, ये सेम रहता है और आगे लग कर आता है ये डिस लाइक यानी कि नापसंद। डिस अग्री, डिस अग्री, यहाँ पर डिस अग्री का मतलब है असहमत। डिस अपीयर, अग्री, अपीयर, ये जो आ रहा है ना इसमें ए आ रहा है, इसको अ करके पढ़ा जा रहा है, अ साउंड इसका आ रहा है। डिस अपीयर में EAR है ना, इसको ईयर पढ़ा गया है, ठीक है। और डिस अग्री में डबल ई आखिर में है ना, इसको बड़ी की जैसे ही पढ़ा जाता है। और GR को ग्र पढ़ा जाता है। ऐसे ऐसे आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आता रहेगा। ये देखिए डिस, अब यहाँ पर देखिए डिस तो हमारा हो गया, इसको कौन पढ़ेंगे, CON हो या डबल एन हो, इसको कौन या कन पढ़ेंगे ये देखना पड़ेगा। डिस कॉनेक्ट, ये ECT है ना, इसको एक्ट करके पढ़ते हैं, डिसकॉनेक्ट या डिसकनेक्ट, तो डिसकनेक्ट सही है उच्चारण, समझ में आ रहा है ना, अलग करना, डिसकनेक्ट कर देना, फ़ोन को जैसे डिसकनेक्ट कर देते हैं ना वैसे। यह है PRE, इसको प्री पढ़ेंगे, प्रीपेयर। अब जो एयर है ARE को एयर पढ़ते हैं, प्रिपेयर में जो है तैयार करना। प्री, अब इक्ट है ICT, तो प्रीडिक्ट या प्रेडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट या प्रेडिक्ट। तो यहाँ पर देखिए प्रिडिक्ट और प्रेडिक्ट दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और जो PRE रहता है ना, इसका प्री और प्रे दोनों तरीके से उच्चारण होता है। जैसे प्रिपेयर हो गया, इसमें प्री पढ़ा जा रहा है। प्रेडिक्ट हो गया, प्रेडिक्ट में मैक्सिमम प्रे करके इसका उच्चारण आता है, प्रिडिक्ट भी बोल देते हैं, दोनों ही सही है, उच्चारण गलत नहीं है। भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन करना, प्रेडिक्ट करना, तो प्री करके उसका उच्चारण ज़्यादा आता है। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू, अब जैसे PRE को प्री पढ़ा और EW है ना, इसको यू पढ़ा जाता है, अभी पहले भी आया था, पहले देखना। प्री और पेड, यहाँ पर AI है ना, इसको तो ए ही पढ़ेंगे तो इसलिए उच्चारण आसान हो गया, यानी इसको पेड पढ़ेंगे, प्रीपेड, पहले भुगतान किया हुआ हो, प्रीपेड। प्रीव्यू मतलब पहले देखना। अब ये देखिए इंटर है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग में आएगा, जैसे इंटर यहाँ पर शुरू में आएगा, इंटर, इंटर, इंटरनेशनल, तो नेशनल में देखिए अल आ रहा है, ये शनल आ रहा है, ये शनल है ना, ये पूरा पैटर्न है नेशनल में, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा पैटर्न से ही है इंटरनेशनल। अब इस पैटर्न से पढ़ना तो आएगा, स्पेलिंग को भी आप आसानी से लिख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहले बोलेंगे इन, फिर नेशनल, नै और फिर शनल, शनल TIONAL। यहाँ पर जो श है ना, TI जो है ना, इसको श पढ़ा जा रहा है, ठीक है, इसको T या ट नहीं पढ़ना है। यहाँ पर है इंटरैक्शन, AC को एक्ट पढ़ा जा रहा है, वैसे भी एक्शन बोलते हैं ना, ACTION, एक्शन। ऐसे आपको तोड़ के लिख के करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, उसमें स्पेलिंग तो आप कभी गलत लिखेंगे ही नहीं। ये हो गया इंटरेक्शन, बातचीत। फिर है, और वैसे भी लिखने का समय नहीं है तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार जो है दिमाग को प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि हाँ ऐसे इंटरेक्शन है, क्यों उच्चारण हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्शन है तो क्या स्पेलिंग बनती है। अब यहाँ पर देखिए इंटरप्ट होता है, ये इंटरप्ट, इंटरप्ट, ठीक है, इंटर हो गया और अप्ट हो गया। अब जब
आर हो या डबल आर हो, रही पढ़ा जाएगा। इंटर और अप्ट, ऐसे यूपीटी को अप्ट। इंटरप्ट का मतलब बीच में रोकना, इंटरप्ट करना, बातचीत के बीच में रोकते हैं ना, तो इंटरप्ट करना। ये है इंटर, और इसको व्यू पढ़ते हैं। ये अक्सर जो है रिपीट होता है, ई डब्ल्यू है ना, इसको यू पढ़ा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू, साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होता है वो। आई एम को इम पढ़ेंगे, शुरू में आएगा इम्पॉसिबल, देखिए बी एल ई बल हो गया, ठीक है। ये इम्पॉसिबल, असंभव। ये देखिए पोर्ट आ गया, ये दोनों ही हमारे पैटर्न हमने सीख लिए। इम्पोर्ट हो गया, इम्पोर्ट का मतलब आयात करना। इम और इसको प्रूव पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रूव। इम्प्रूव का मतलब सुधारना। ये है इम। अब आई एम हो या आई डबल एम हो, इम, यहाँ इम मेच्योर, इम मेच्योर, या ऐसे कर ले आई एम इम हो गया, फिर मेच्योर की स्पेलिंग याद कर ले, मेच्योर। अब यहाँ पर जैसे टी यू आर ई, ये हमारा पैटर्न ई आएगा, इसको चर पढ़ते हैं, लेकिन इमेच्योर में ऐसा नहीं पढ़ रहे। इमेच्योर में इसको टी यू को चर नहीं पढ़ रहे, च्योर करके इसका उच्चारण आ रहा है, ऐसा ध्यान भी रखना आपको। लेकिन अधिकतर स्पेलिंग्स में ये जो टी यू आर ई रहता है ना, इसको चर करके पढ़ा जाता है। अपरिपक्व, इमेच्योर है ये तो, ठीक है। मेच्योर की स्पेलिंग आपको याद रख लेनी है। फिर है डी ई डी, जैसे डी कोड यानी अर्थ निकालना, डिकोड करना, ठीक है, ये कोड है। डी, यहाँ पर देखिए डिक्रीज है, ये डिक्रीज है। अब यहाँ देखिए सी आर को क्र, ई ए को बड़ी ई की जैसे, और लास्ट में एस ई है, इसको ज पढ़ा है, ज। एस ई को स भी पढ़ते हैं, ज पढ़ा है क्योंकि ए है, क्योंकि वाउल लेटर है, इसलिए ज पढ़ना है इसको। तो ये हो गया डिक्रीज। अब यहाँ पर है डिफींड है या डिफेंड है। डिफेंड आपने सुना होगा। यहाँ पर देखिए डी ई डी, और फींड तो हो नहीं सकता, ई एन डी को एंड पढ़ते हैं, तो फेंड बन गया, डिफेंड। ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रक्षा करना, डिफेंड। फिर है यहाँ पर, ये मैंने बता दिया आपको, डेवलप या डेवलप दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, विकसित करना, ठीक है। डेवलप या डेवलप, विकसित करना। ई एक्स को एक्स पढ़ा जाता है। देखिए एक्स सभी में शुरू में आएगा। एग्जिट, यहाँ पर है निकलना, एग्जिट यानी बाहर निकलना। एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब है फैलाना। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब समझाना। देखिए एक्सप्लेन में पी एल है ना, इसको प्ल पढ़ेंगे, और ए आई एन को एन करके पढ़ते हैं, ऐसे तोड़ ले। और यहाँ एक्सप्रेस में पी आर ई डबल एस को प्रेस पढ़ते हैं। एक्सपेंड में बहुत ईजी है, ए एन डी को एंड पढ़ा तो पेंड बन गया, एक्सपेंड हो गया। ये एग्जिट है। इट है, लास्ट में देखा आई टी है, इट पढ़ा, एग्जिट बन गया, ऐसे। फिर है ई एन, इसको यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ एन करके पढ़ना है। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर एन पढ़ा है, एन ऐसे उच्चारण आएगा, एन एन। ये जो स्पेलिंग है इसमें थोड़ा अलग है, यहाँ पर एनेबल की जगह इनेबल भी बोल सकते हैं, एनेबल, एनेबल, ठीक है, इनेबल भी बोल देते हैं, दोनों तरीके से। अब हम अगर ये साउंड देख रहे हैं तो एनेबल हम इसको पढ़ देंगे, एन एबल। ए बी एल ई को एबल पढ़ते हैं, सक्षम बनाना, एनेबल। ये है एन्जॉय, एन ई एन, एन्जॉय शुरू में आ रहा है, एन्जॉय हो गया आनंद लेना। ई एन है, एन हो गया एनरिच, एनरिच का मतलब समृद्ध करना। ये देखिए शुरू में है ई एन, एन, यह है करेज, एनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर देखिए करेज, करेज में लास्ट में है ए जी ई, ए जी ई को यहाँ पर एज करके पढ़ेंगे, एनकरेज, एज, एज करके साउंड आता है, एज करके हिंदी में हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एनकरेज, एनकरेज नहीं बोलेंगे, एनकरेज, यानी ए का साउंड भी आता है तो गलत नहीं है। ई निकाल रहे हैं, ए उच्चारण आ रहा है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है कहना, लेकिन एनकरेज, एनकरेज यानी लिखने को ई भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं ना, तो एनकरेज, एनकरेज आपको ऐसे बोलना है, एनकरेज। ये ए जी ई, एज पढ़ा, ठीक है। और ये कर हो गया, करेज, करेज। वैसे भी आप करेज की स्पेलिंग याद रखें। यहाँ पर ओ यू को अ पढ़ा जा रहा है एनकरेज में, अ, प्रोत्साहित करना। ई एम पे चलें तो ये है एम, जैसे एम पावर, शक्ति देना। एम्फसाइज, देखिए साइज है, पी एच को फ पढ़ा जा रहा है, ऐसे तोड़ लेना, एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब जोर देना, एम्फसाइज करना। ये एम, एम हो गया एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, तो यहाँ पर जो है एम्ब्रेस, इसको आपको पढ़ना है। बी आर को ब्र पढ़ना है,
ACES, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। फिर यहाँ जाएंगे, एम्ब्रेस के बाद में यहाँ देखिए AR, इसको R पढ़ेंगे, AR को R भी पढ़ेंगे, और भी इसके उच्चारण सारे देखेंगे। जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी ना वहाँ पर R, जैसे कार, ठीक है, इसमें R पढ़ा, फार, इसमें भी AR को R पढ़ा, स्टार और स्टार्ट, इनमें सब में छोटी छोटी स्पेलिंग्स में AR को हमने R पढ़ा, जो शुरुआत में ही पढ़ते हैं। अब थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, यहाँ पर अर करके उच्चारण आ रहा है, मतलब AR का। जैसे देखिए AR आ रहा है, शुरू में AR आ रहा है ना, AR डबल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ना है, आर करके नहीं पढ़ेंगे हम, या यहाँ पर अर करके उच्चारण आ रहा है, तो इसको देखिए कैसे पढ़ना, राइव, अर करके ही उच्चारण आ रहा है, लेकिन ये जो ए है ना, इस पे जोर देना, फिर राइव, अराइव। हम अराइव एकदम से नहीं, अ पे थोड़ा सा पॉज आ रहा है, रुक रहे हैं, अराइव। अराइव का मतलब पहुंचना, अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर, अरेंज्ड, अरेंज्ड। ए को हम अ करके पढ़ रहे हैं, आर बगल में है, तो अर करके नहीं, ये जो अ है ना, इस पे थोड़ा जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर AR है शुरू में, लेकिन इसको हम आर नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये AR आएगा। अरेस्ट, अरेस्ट, अ पढ़ना है ए को, और र थोड़ा पढ़ना तो र ही है क्योंकि आर आ रहा है, लेकिन अर करके एकदम एक ही फ्लो में नहीं पढ़ना है। अराइव, अराउंड, अरेंज्ड, अरेस्ट, ऐसे। अरेस्ट गिरफ्तार करना, अरेंज्ड व्यवस्थित किया हुआ, OUND को आउंड पढ़ते हैं, तो अराउंड, ऐसे चारों ओर, अराउंड, अराइव का मतलब पहुंचना। मीनिंग्स भी याद करें, अराइव इंपॉर्टेंट मीनिंग है, अराउंड चारों ओर, ऐसे। फिर है OR जो है, इसको अर पढ़ते हैं, OR को भी अर पढ़ते हैं। जैसे देखिए बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में OR रहेगा, तो इसको अर पढ़ना है मैक्सिमम। यहाँ पर है डॉक्टर, एक्टर, वर्क। यहाँ पर देखें, इसमें अब ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला, डॉक्टर, एक्टर, वर्क में अर पढ़ा है, लेकिन स्टोरी में ओ पढ़ा है, ओ री, क्योंकि ORY आ गया है, तो ओरी करके पढ़ा है, ORY, वाई के साथ ये जुड़कर आ रही है, OR जुड़ के आ रहा है, OR, तो और ही पढ़ेंगे। स्टोरी, अगर हम इसको अगर हमने पढ़ा होता स्टोअरी, ऐसा नहीं जमता, ठीक है। स्टोरी, तो ज़्यादातर स्पेलिंग्स में OR को अर ही पढ़ा जाएगा। डॉक्टर, एक्टर, वर्क, ऐसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के आखिर में आएगा, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, छोटी स्पेलिंग्स के बीच में आएगा, दो कॉन्सोनेंट के। चलिए अब आगे देख लेते हैं ER को देखिए अर करके पढ़ेंगे या अ करके पढ़ेंगे। देखिए ये आखिर में आएगा, आखिर में आएगा, आखिर में आएगा, आखिर में बड़ी स्पेलिंग्स में, जैसे OR आ रहा है ना, वैसे ही। टीचर, वर्कर, प्लेयर, अर करके पढ़ना है। आप अर ही याद रखिए, आर है ना इसके साथ, इसलिए अर। टीचर, वर्कर, प्लेयर। फिर यहाँ पर अब कंफ्यूजिंग साउंड, जैसे मैंने बताया ना कि एक ही उच्चारण तो नहीं होता है, जैसे EA ले लें। अब EA का बड़ी की जैसे उच्चारण होता है, एक तो ईट, खाना, टी, चाय, ईजी, यहाँ पर ई हो रहा है, EA का आसान, और ड्रीम यानी सपना, DR को ड्रॉ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सभी में EA है, और इसको क्या पढ़ा जा रहा है, बड़ी की जैसे पढ़ा जा रहा है, बड़ी का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए EA का यहाँ पर ए साउंड आ रहा है, इसको ए उच्चारण करें, ए करके नहीं बोलेंगे, ठीक है। ए साउंड, ए, चाहे तो आप ऐसे लिख लें, ए अगर ऐसे पहचानते हैं तो ये EA को ए पढ़ा जा रहा है। BR को ब्र पढ़ेंगे, तो ये ब्रेड नहीं बोलेंगे, ब्रेड, ए साउंड निकालना है। ए पढ़ेंगे तो ब्रेड हो जाए, ऐसा नहीं, ब्रेड हो गया। अब यहाँ पर EA को बड़ी के जैसे नहीं, ए साउंड आ रहा है। हेड, डेड, ठीक है। अब यहाँ रेड है, ये पास्ट में ये रेड बन जाता है, वैसे रीड भी बोलते हैं इसको, रेड, ठीक है। ये पास्ट में, पास्ट फॉर्म है, इसलिए रेड बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर EA का ए साउंड हो रहा है, ठीक है। अभी बड़ी की जैसे हो रहा था, ऐसे आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस से ही तो होगा ये। EA के कुछ मिक्स्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी है, जैसे यहाँ देखिए ग्रेट, ए करके साउंड आ रहा है EA का, महान। ब्रेक, शॉर्ट नहीं आ रहा, अभी हमने यहाँ देखा था ना, जैसे कि ब्रेड, डेड, ब्रेड, यहाँ ए का साउंड शॉर्ट आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक, ए करके आ रहा है, ग्रेट, ए करके आ रहा है। यह है स्टैक, और यहाँ देखिए हैवन, है, ए करके आ रहा है, इसमें भी ए करके साउंड आ रहा है, हैवन।
तो ऐसे ई ए के कई साउंड है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए एर या एयर करके साउंड ई ए का, यहाँ देखिए बैर बोले या बेयर बोले, भालू जो रहता है, बेयर का मतलब सहना भी होता है। ये देखिए वेयर या वेयर, वेयर का मतलब पहनना। ये देखिए पेयर, पेयर या पैर भी पढ़ते हैं, पेयर पढ़ते हैं हम ज़्यादातर, तो नाशपाती को पेयर बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे बोले बेयर वेयर पेयर, बेयर वेयर पेयर। तो यहाँ पर ई ए का उच्चारण कुछ स्पेलिंग्स में एयर, एर करके या एयर करके होता है, एयर करके। ऐसे आपको पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद इंग्लिश की बुक जो है, किताब जो है, उसमें रीडिंग करनी है, इंग्लिश के लेसन्स को पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ना सीखना है। ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे वर्ड्स को, फिर आप सेंटेंसेस भी पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन ऐसे आपको रोज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज का जो भी लेसन आपने आज जो भी सीखा है, पैटर्न सीखी, इनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस ज़रूर करें। बस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार आप वीडियो को देख के फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एकदम क्लियर हो जाता है। स्पेलिंग्स भी आपको याद ऐसे ही होगी। यही तरीका है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को तोड़ना, ब्रेक करके पढ़ना, उनको लिखना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, प्रैक्टिस करें इनकी।